हाय ऑल। अभी हम देखते हैं ये यूटेट का आपका 2024 का अक्टूबर का पेपर है जिसका लेवल 2 जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स देखते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मेरे को थोड़े कम आते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इसके आंसर्स बताऊंगा, करेक्ट। और बाकी न्यूमेरिकल जो है वो हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है व्हाट शुड बी डन बाय अ टीचर टू मेक मैथ्स टीचिंग इंटरेस्टिंग, मतलब गणित शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसका क्या आंसर है डी, जिसमें ये कह रहा है कि मतलब इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर गणित में मनोरंजन को स्थान देना, ठीक है, गतिविधि आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना और बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन करने का मौका देना। तो ये तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं इसके सही हैं। चलिए अब हम बाकी का अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। ठीक है, यदि कह रहा है कि दिस का एक गुणनखंड ये है तो शेषफल क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, कि जैसे हमसे बोल दिया कि x माइनस 3 क्या है, गुणनखंड है तो इक्वल्स टू 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू 3 क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है आप इसमें x इक्वल्स टू 3 रखेंगे। वैसे भी हमारा शेषफल आपका ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि वो उसका गुणनफल है तो वो वैल्यू पे 0 होना चाहिए। तो रख के देख लेते हैं। तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15। तो 3 का क्यू कितना होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, सॉरी 3 का क्यू कितना होगा, 3 का क्यू 9 नहीं होगा, 3 का क्यू होगा 27। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसमें से माइनस कितना करना है, 17 दूनी 34, 17 × 51 प्लस 15। ठीक है, अब 27 प्लस 9 कितना हो गया आपका 36, और 36 प्लस 15 कितना हो गया 51। मतलब 51 प्लस का हो गया 51 माइनस का कट गया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका सी। 92 का आंसर कौन सा होगा सी। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसको सेटिस्फाई करेगा, सिंपल है। अगर ये इसका फैक्टर नहीं होता तो रिमाइंडर होता। वैसे आपको ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये फैक्टर है, लेकिन फिर भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर ये फैक्टर है तो आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा। अगर ये 0 नहीं है मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। यही हमारी रिमाइंडर थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एक ट्रायंगल, ठीक है, तो उसके कुछ इक्वेशन बना के बोल दिया 80, तो हमसे एक एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के जितने भी एंगल होते हैं आपके ए बी सी, अगर मैं ए बी सी स्मॉल से डोनेट करूं तो इसका इंटरनल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। अब हमसे सी का पूछा हुआ है तो सी जैसे ये ए प्लस बी है तो मैं यहाँ पे ए प्लस बी इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ 180 माइनस सी लिख सकता हूं ना। अब इक्वेशंस पे आ जाते हैं हम लोग। इक्वेशन में ये क्या कह रहा है 1/2 ए, मैं नॉर्मल ए ले रहा हूं, ठीक है ना, प्लस जिससे कैलकुलेशन आपको इजी हो जाए 1/3 सी प्लस 1/2 बी इज इक्वल्स टू 80। अब आप देखो 1/2 इसके साथ है तो मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा a प्लस बी और ये हो गया 1/3 सी। ठीक है, a प्लस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी भी हमने ऊपर देखा था 180 माइनस सी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे वो लिख लेंगे हम लोग 1/2 180 माइनस सी प्लस 1/3 सी इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 180/2 माइनस c/2 प्लस 1/3 सी इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 80 हो गया, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 90 माइनस, ठीक है, c/2 प्लस c/3 इज इक्वल्स टू 80। तो अब इस 80 को इधर ले आएंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस 80 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस का c/2 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया। एलसीएम हो गया 6, तो 3c माइनस 2c, तो इफेक्टिवली c/6। और 90 माइनस 80 कितना हो गया 10, तो 10 इक्वल्स टू c/6, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो गया 10 इंटू 6 यानी कि 60। ठीक है, so ये स्पेस नहीं है इसीलिए आपको साफ साफ दिखाने के लिए कभी इधर कभी उधर लिखना पड़ा है मेरे को, नहीं तो सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी यहाँ पे 60। तो आंसर कौन सा होगा आपका बी। ठीक है ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्पेस को मैं क्लीन कर लेता हूं जिससे कि अगला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सोल्व कर पाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में हमसे ये क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि दो घन पूर्णांकों के महत्तम समावर्त
तथा लघुत्तम समावर्त क्रमशः 12 और 17 हैं। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो हमको दूसरी संख्या बतानी है। और एलसीएम एचसीएफ के रेस्पेक्ट में हमारा वो संख्याओं का, जैसे अगर माना कोई नंबर है मेरे a इंटू बी, तो इसका मल्टीप्लाई जो होता है वो हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ होता है, हमेशा बराबर होता है दोनों संख्याओं का, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो आपको हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई जो होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमको ये सारे नंबर दिए हुए हैं, लेट्स एज्यूम जिसमें से ए मेरे को 24 दी हुई है, तो 24 इंटू बी इज इक्वल्स टू एलसीएम एचसीएफ कितना है, 24 इंटू 12 इंटू 72, ठीक है। तो बी इज इक्वल्स टू 12 इंटू 72 बटे 24, तो 12 से ये 3 बार कट गया और 3 से ये कितने बार कट गया, 36 बार। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया, 36। अब हमसे कह रहा है तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा, तो b माइनस ए कितना हो गया, 36 माइनस 24, आंसर कितना आ गया मेरा, 12, ठीक है। इसमें बस आपको ये याद रखना था, कंसेप्ट इसमें ये था कि दोनों का इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो इन दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए उसने इसका क्या पूछा, अंतर पूछा, दूसरी संख्या नहीं पूछी है, जिससे आपका टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, ठीक है। कह रहा है कि नंबर्स ऑफ राउंड्स इन अ ट्रेवलिंग 4 किलोमीटर बाय अ टायर ऑफ अ डायमीटर दिस, ठीक है। मतलब 7/11 मीटर व्यास, व्यास मतलब रेडियस का 2 टाइम्स, मतलब डायमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ आर, तो आर इज इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, ठीक है। यानी कि 7/11 इंटू 2, ठीक है। मतलब 11 में नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, हम लोग जनरली, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ सीधा कैलकुलेशन करना, इसलिए मैंने यहाँ मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन तो 11 इंटू 2 में 22 भी लिख सकता था। अब हमसे कह रहा है 4 किलोमीटर, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। और व्यास किस में है, मीटर में, तो हम लोग सेम यूनिट रखेंगे। तो 4 किलोमीटर में टोटल कितना हो गया, 4000 मीटर, ठीक है। तो हमको टोटल राउंड निकालने हैं, राउंड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा, 4000 किलोमीटर, 4000 मीटर डिवाइडेड बाई, अब एक पहिया है जो ऐसे पहिया जो है अब ऐसे गोल गोल घूमेगा आपका, तो जैसे माना ये एक पॉइंट, ये यहाँ पे एक पॉइंट था ए, अब ये गोल गोल घूमा, ठीक है, पहिया ऐसे ऐसे करके आपका, तो ये पॉइंट ए जो है वो वापस यहाँ पे आएगा, तब तक इस पहिए की जो पेरीमीट्री है ऐसे करके पेरीमीट्री जो होगी उसके बराबर लेंथ चलेगा ना, एक चक्कर में कितना चलेगा, जो इसकी पेरीमीट्री होगी, पेरीमीट्री कितनी होगी 2πr, तो 2πr डिस्टेंस चलेगा ना एक चक्कर में वापस ए जब यहाँ पे आएगा, करेक्ट। तो कितने राउंड चलेगा, 2πr, तो 4000 डिवाइडेड बाई 2, 22/7, और आर की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 7/11 इंटू 2, ये रही आपकी, ठीक है ना। तो 11 से ये 22 कितने बार कट गया, 2 बार, और ये 2 से 2 उड़ गया, 7 से 7 उड़ गया, तो 4000/2, तो इफेक्टिवली कितना आ गया आपका, 2000, ठीक है। डिवाइड कर दिया हमने, तो फाइनल आंसर कितना आपका आया, 2000। ये हो गई आपकी रेडियस, और ये आपका 2πr मतलब टोटल डिस्टेंस एक राउंड में कितना चलेगा, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको याद पता होना चाहिए, लाइक कि जब पहिया घूम रहा है तो वो उसके पेरीमीट्री के बराबर, जैसे कोई पॉइंट था ओ लाइक ए, और वो वापस पॉइंट यहाँ कब आएगा, जब ये 2πr हो जाएगा, करेक्ट, तभी तो वो, और ऐसे ही 2πr मिला के 2000 टाइम्स 2πr हो जाएगा, तो वो कितनी दूरी चल लेगा, 4 किलोमीटर, करेक्ट। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। कह रहा है कि a is to b equals to 3:5, फिर हमसे कह रहा है b is to c equals to 7:8, then 2 times of a, 3 times of b and 7 times of c। तो जैसे हम लोग डायरेक्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को कि मैंने a is to b is to c, करेक्ट, तीनों लिख लिया, तो मैं क्या करूंगा यहाँ 3:5 लिखूंगा, और c जब लिखते हैं तब वापस 5 इसको ही रिपीट कर देता हूँ, ये लास्ट नंबर जो है, करेक्ट। ये ट्रिक से ही कर लेते हैं हम लोग, वैसे भी कर सकते हो आप। ये कहाँ आएगा 7 इंटू 8, और फिर वापस 7 आ गया यहाँ पे, करेक्ट। अब इन दोनों का नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 कितना हो गया आपका 21, और 7×5 35, और 8×5 40, तो ये आपका नंबर आ गया, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है 2a 3b एंड 7c,
तो इन सारे नंबर्स में इसके मल्टीप्लाई कर दो तो 21 दूनी कितना हो गया 42 और 3a 35 दूनी 70 35 किया 105 करेक्ट और 40 7 चौक 28 280 हो गया ना। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसमें से कोई ना कोई नंबर जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा होगा, आप मल्टीप्लाई करो या फिर मत करो, जैसे 21 इंटू 2 करेक्ट, इजीली देख पाओगे, इसीलिए मैं लिख रहा हूं यहां मल्टीप्लाइड बाई 3, वैसे 7 आप देख सकते हो कॉमन आ रहा है सब जगह से, और ये 40 इंटू 7। अब देखो 7 यहाँ पे ये सी के साथ है, तो 7 यहाँ आ रहा है, 7 यहाँ आ रहा है और 7 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो तीनों नंबरों में से अगर मैं 7 हटा दूं तो 7 या 21, 7 पंजे 35 और 7 वहां से एज इट इज हट गया तो मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं, तो 3 दूनी 6 और 5 या 15 और 40, तो 6 15 और 40 ठीक है आपको। ठीक है, तो यहां से हमने एबीसी की वैल्यू निकाली और फिर यहां पे आके ये सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया करेक्ट। अब करने को तो आप ए और बी और सी इन तीनों की वैल्यू निकाल के फिर वैल्यू में ए बी सी के कोई के पैरामीटर मान के और फिर ऐसे सॉल्व करोगे, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो उस तरीके से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं है, एग्जाम में हमको थोड़ा टाइम बचाना है करेक्ट। अब जैसे 97 क्वेश्चन है तो ये वापस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो 97 का डायरेक्ट हम आंसर बात करते हैं, तो 97 का आंसर जो होगा आपका वो होगा डी। ठीक है, अभी इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू है आई डोंट नो, लाइक ये थ्योरी पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा, तो वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ आपसे। ठीक है, बात करते हैं 98 क्वेश्चन की। इफ हाइट ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस देन इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अगर मैं इसका हाफ करता हूं तो ये हमको बोल रहा है कि ऊंचाई √3 है। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या होती हैं बराबर, और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है a प्लस बी प्लस सी 180, और तीनों बराबर हो गए तो 3 टाइम्स ऑफ a कर लिया मैंने, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 60, तो सारे एंगल कितने हो जाते हैं 60, ये 30 हो जाता है बाइसेक्टर होने की वजह से, और ये 60 मैंने लंबाई ऊंचाई की वजह से ये बाइसेक्टर डाला है यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे साइन कोस के फॉर्मूले लगा सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं tan 60 इज इक्वल्स टू √3 बाई ये वैल्यू x करेक्ट। जो पूरी 2x होगी तो मैंने x लिखा, तो x इज इक्वल्स टू √3 बाई tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 बाई √3, आंसर कितना आ गया आपका 1। तो x इज इक्वल्स टू 1 है, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, जब पूरी लेंथ 2 हो गई तो तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो बाकी की साइड्स भी कितनी हो जाएंगी 2 एंड 2, तो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर करेक्ट। पेरीमीटर मतलब ये सारी भुजाओं की लंबाई का योग, मतलब समेशन ऑफ दिस लेंथ करेक्ट। तो आंसर कितना हो गया आपका 6b। लेकिन इसको निकालने के लिए आपको ये सब आना चाहिए tan थीटा cos थीटा करेक्ट। और कोई तरीका आपको पता हो या फिर आप निकाल सकते हो तो वो बाकी के और भी कई सारे फॉर्मूले हैं निकालने को, तो ट्रायंगल के हिसाब से जानेंगे आप एंगल रूल लगाने के अलावा, लेकिन वो क्या है कि फिर वापस से लेंदी हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है 99, अब इसमें x/y दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसमें लेंदी क्वेश्चन है ये अपने आप में। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है y/z, कितना कह रहा है हमसे y/z 5/k। ठीक है, अब फिर हमसे कह रहा है z/t, z/t कितना कह रहा है 2/5। फिर हमसे कह रहा है t/x इज इक्वल्स टू 3/4। अब आप देखो मैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर कर लूँ, ये अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इफेक्टिवली क्या होगा x/y इंटू y/z। देखो y से y कट गया ना। अब इसी में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसका, तो z/t, तो z से z कट गया। फिर मैं इसी में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ये t/x, तो ये t से t कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरा 1। अब जब इधर ये सब मल्टीप्लाई किया तो इक्वल्स टू में मैं वापस नंबर भी सारे मल्टीप्लाई करूंगा, 5/k मल्टीप्लाइड बाई 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/4,
ये नंबर सारे के सारे मैंने इक्वल्स टू में लिख ली क्योंकि ये सारे इक्वल्स टू में थे। करेक्ट, ये 1 हो गया मेरा, ये 5 से 5 मेरा वापस उड़ गया यहाँ पे। करेक्ट, ये 2 से मेरा ये उड़ गया 2, ये 3 से मेरा 3 उड़ गया। तो इफेक्टिवली 1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 बाई के इंटू 2। अब के का मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूं तो के इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा, 1/2। मल्टीप्लाई है, समेशन नहीं है ये, तो इधर आ सकता है ना के, या फिर 2k इज इक्वल्स टू 1, या फिर इसको आप ऐसे नहीं करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके क्या लिखोगे, 2k इज इक्वल्स टू 1, तो k इज इक्वल्स टू 1/2। कैसे भी लिख लो, जैसे आपको मैथमेटिक्स में समझ में आता है। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी। करेक्ट। अगर आप उसको लाइक रेशियो के हिसाब से आप सॉल्व करने जाओगे तो लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि लेंदी है, लेकिन ऐसे करोगे तो क्विकली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। वापस मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है यदि ए एक सम धन पूर्णांक है तथा बी एक विषम धन पूर्णांक है तो सत्य कथन बताइए। ठीक है, अब जैसे कोई नंबर है, जैसे हम सम और विषम के में समेशन और लाइक सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। जैसे सम संख्या मेरी 2 है और विषम मेरी 3 है, एग्जांपल ले लिया। अब 2 में मैं एक कुछ जोड़ दूं तो ये कितना बन गया, 3। तो सम में जब मैं कुछ जोड़ रहा हूं एक, तो ये क्या हो जा रहा है मेरा, विषम हो जा रहा है, ऑड हो जा रहा है। या फिर इसमें मैं एक जोड़ दूं तो ये क्या हो गया, 4, तो ये क्या हो गया, इवन। या फिर इसमें से मैं एक घटा दूं तो ये कितना हो गया, 2, फिर से इवन हो गया। और या फिर इसमें से मैं एक घटा दूं 2 - 1, तो ये क्या बन गया, और। मतलब जो भी नंबर है उसमें मैं एक जोड़ूं या एक घटाऊं तो वो इवन और अल्टरनेटिव हमारा आता रहेगा। अब अगर आप ये जानते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं 4 × 8 दोनों इवन है करूं तो कितना आएगा, 32। ये नंबर कितना आया मेरा, इवन आया। करेक्ट, लेकिन 3 × 2 करूं, ये मेरा इवन है, ये मेरा इवन है और ये मेरा ऑड है 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 6, तो वापस से इवन आ गया। करेक्ट, तो जब कोई नंबर, और अगर मैं 3 × 5 करूं तो 15, तो ये मेरा ऑड आ गया। ठीक है ना, तो इवन अगर ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर इवन आ रहा है, इवन इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी इवन आ रहा है, लेकिन ऑड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑड आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया है मैंने, एक्सेप्शन सब जगह पे हैं, लेकिन अभी इसमें की डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग, एक्सेप्शन और अलग नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हायर नंबर पे जाके। ठीक है, बस कंसेप्ट समझने पे ध्यान देंगे यहाँ पे छोटा सा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली। अब आप समझिए, ए क्या है मेरा, इवन है। ठीक है, और बी क्या है मेरा, ऑड है। तो बी में से मैंने एक घटाया तो ये बी क्या हो गया, वापस से इवन हो गया। तो ये इवन है और ये भी इवन है, तो ए इवन और b - 1 भी इवन। तो इवन इवन का मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए था, इवन। तो आंसर लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑड, तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ए में से एक घटाया तो ये क्या बन गया, इवन था ए, तो ये क्या हो गया मेरा, ऑड हो गया। और बी क्या था, ऑड था, तो ये क्या हो गया, इवन। वापस से इवन ऑड, जो कि अभी अभी हम ऊपर देखें तो ये भी ऑड लिख दिया, तो ये भी आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब ए जो है वो मेरा क्या है, इवन, और b - 1 मेरा क्या हो जाएगा, इवन, एक घटा रहे हैं जिसका मल्टीप्लाई क्या होगा मेरा, इवन। तो आंसर ये मेरा सही है। ठीक है, अब a में एक जोड़ा, इवन में एक जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये ऑड, और b में एक जोड़ दिया तो वापस से क्या बन गया मेरा, इवन। तो ये ऑड और इवन वापस से ऑड लिख दिया, तो ये आंसर मेरा वापस से गलत है। करेक्ट, तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना।